पहला पाठ निर्गमन 20 वचन 1 से 17। ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता जो मुझसे बैर करते हैं। मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाई और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है वह सब बनाया है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। सुसमाचार मत्ती 13 वचन 18 से 23। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान कर ले जाता है। ये वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। मनन चिंतन। आमतौर पर दृष्टांत का अर्थ होता है दृष्टांत देखने वाले के अनुसार अंत। दृष्टांत का मतलब हुआ कि कोई उदाहरण या कहानी जिसका संदेश सुनाने वाले पर निर्भर करता है। वो उदाहरण जिसके जीवन में जैसे सटीक बैठता है, वैसा ही उसके लिए उसका संदेश होगा। अक्सर ऐसी कहानी का कोई एक निष्कर्ष नहीं निकलता। प्रभु यीशु द्वारा कही गई बातें सुनाने वाले की समझ के अनुसार फल उत्पन्न करती थी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ बताते हैं। यह शायद एकमात्र ऐसा दृष्टांत है जिसकी व्याख्या स्वयं प्रभु यीशु करते हैं, अन्यथा उनके दृष्टांत उनके सुनने वालों को खुद समझने पड़ते हैं। बीज बोने वाले के दृष्टांत का वास्तविक विषय बीज से बढ़कर वो मिट्टी और वातावरण है जिसमें वे बीज गिरे। हम जानते हैं कि सबसे अच्छी मिट्टी वही थी जिसमें वह बीज गिरने पर कई गुना फल लाता है। इसकी व्याख्या करने का मकसद यही है कि हमारा हृदय भी उसी उपजाऊ मिट्टी के समान बने। आखिर हम उस उपजाऊ मिट्टी के समान कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वर के वचन के प्रति अपना हृदय और जीवन खुला रखना है। उन सभी कमियों को दूर करना है जिनके कारण हमारे हृदय में ईश्वर का बीज पनप नहीं पाता है। हो सकता है ईश्वर के वचन से बहुत फल उत्पन्न करने के लिए हमारे हृदय रूपी मिट्टी को उचित रूप से तैयार करने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। आइए इसके लिए हम ईश्वर से कृपा मांगें। आमीन।